नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो बिंदु है वो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो बिंदु है उसमें हम बात करेंगे कि आरपीएससी ने किन 53,000 विद्यार्थियों को अपात्र घोषित किया है और क्या कारण है उसके पीछे। और दूसरी हम बात करने वाले हैं कि जो अयोग्य विद्यार्थी हैं वो किस दिनांक से लेके किस दिनांक तक अपना फॉर्म जो है वो उठा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ चेंजिंग जो करना चाहते हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने रुपए की फीस लगेगी, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। ये आरपीएससी की सूचना है। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 8 विषय का आयोजन दिनांक 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में किया जाना है। कब किया जाना है? 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आयोजन किया जाना है। उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 30/6/2025 से 6/7/2025 तक अभ्यर्थी का नाम 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक, 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक, मतलब 7 दिन, 60 दिन पहले की बात हुई थी, सही है 60 दिन पहले हो गया क्योंकि 7 से शुरू हो रहे हैं तो 6 तारीख 60 दिन पहले हो गया पूरा। अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त नाम, अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा करवाकर अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए वो ई मित्र वाले के पास जाओगे तो वो सारी बातें बता देगा। वैसे नॉर्मली rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होता है, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाना होता है, वहाँ से एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप पर जाना होता है और वहाँ से रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर, वहाँ अपने आप आ जाएगा आपका चेंजिंग वाला मैटर, ठीक है ना। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थी के हितार्थ सुविधा मात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसारी रहेंगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर ईमेल कर सकते हैं और इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर है आपके सामने। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रम में एक वित्तीय वर्ष में ओटीआर की समस्या, ओटीआर है, ओटीआर के बारे में ये जो सूचना थी, बार बार विद्यार्थी कह रहे थे, वो क्या सूचना है? वो ये है कि एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की ओटीआर सुविधा प्रतिबंधित की जाएगी। एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले की ओटीआर सुविधा प्रतिबंधित की जाएगी, जिसके तहत किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि 750। अगर आप एक परीक्षा में हैं तो आपका ओटीआर निरस्त नहीं होगा। अगर आप 2 परीक्षा में अनुपस्थित रह गए तो केवल आपको 750 रुपये देकर पुनः आपको क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तत्पश्चात पुनः उसी वित्तीय वर्ष में, अगर एक ही वित्तीय वर्ष में, दूसरे वित्तीय वर्ष में नहीं, दूसरी बार अगर फिर 2 बार रह गए तो फिर 750 ही लगेंगे। लेकिन उसी वित्तीय वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में अगर आप 4 बार उपस्थित रह जाते हैं, एक ही वित्तीय वर्ष में अगर आप 4 बार अनुपस्थित रह जाते हैं तो आपको 1500 रुपये के भुगतान के उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल की जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है, समझ में आ गई बात कि एक वित्तीय वर्ष में अगर एक बार रहते हैं तो कोई सजा नहीं है, एक बार रहते हैं तो कोई सजा नहीं है, सजा बराबर 0। और अगर 2 बार रहते हैं तो सजा के रूप में 750 रुपये लगेंगे, 3 बार रहते हैं तो भी 750 लगेंगे और 4 बार रहते हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। ये अनुपस्थित रहने की सजा है और मुझे नहीं लग रहा ये इतनी बड़ी सजा है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं है, वैसे परीक्षा देने जाना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी आप नहीं जा पा रहे हैं तो वहां जाने पर जो खर्चा आता है वो 1500 रुपये से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो के भुगतान उपरांत सुविधा पुनः बहाल
की जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है वे 30/6 से लेकर 6/7 पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर मई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो नहीं देना चाहते हैं वो विड्रॉ कर देंगे तो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। अब एक बात और है कि अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अहर्ता धारित नहीं करते वे दिनांक 30/6 से लेकर 6-7 जुलाई तक अपना ऑनलाइन आवेदन हटा लें। ऐसे संलग्न उक्त अनुसार है। ये विद्यार्थियों की लिस्ट है। ये वो विद्यार्थी हैं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 हेतु अपात्र आवेदकों की सूची दिनांक 26/6/2025 नॉन बीएड। ये सभी विद्यार्थी जो है सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं और ये नॉन बीएड विद्यार्थी हैं। ये अन्य राज्यों के हैं, आगरा से है, आगरा अजमेर, ये अजमेर के हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ठीक है ना। कितने पेज की लिस्ट है ये 1672 पेज की लिस्ट है। ठीक है ना, 1672 पेज की लिस्ट है। तो आप इस पर सर्चिंग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, आप इस पर सर्चिंग करेंगे तो ये चल पड़ा जैसे। ठीक है ना, आप सर्चिंग करेंगे तो इस पर अपने आप मिल जाएंगी। एक सर्चिंग का ऑप्शन होगा, उस पर जाएंगे तो ये आपको अपने आप मिल जाएगी। ये कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जिनकी योग्यताएं पूरी नहीं हुई है, जिन भी विद्यार्थियों की योग्यताएं पूरी नहीं हुई है वो अपना फॉर्म उठा ले। ऐसे ही ज़बरदस्ती न करें, क्योंकि आज का जो पेपर है, पेपर के अंदर ऐसा कहा गया है कि उन्हें डिबार किया जा सकता है, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है, उन्हें सज़ा भी मिल सकती है और उन्हें 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो जानबूझकर अपना फॉर्म नहीं उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी बीएड कंप्लीट नहीं है और परीक्षा तक, ठीक है ना, परीक्षा 6 से लेके 7 से लेके 12 के बीच में होने वाली है, इस दौरान तक अगर आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है तो फिर आप अपना फॉर्म उठा लें और इस तरह से सज़ा से बच सकते हैं। ऑनलाइन कोई संशोधन करना है तो वो भी बता दिया। 30 से लेके 6 जुलाई के बीच में आप अपना ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इससे संबंधित और कोई सूचना आपने लेनी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी पर कमेंट कर सकते हैं अपने चैनल पर ही। तो यहीं पर मैं आपको उन कमेंट्स के जवाब दे दूंगा। पहले भी लगभग जवाब देता आया हूँ। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।